माघ मेला प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर मचा घमासान। अभी थोड़ा ठंडा पड़ा ही था कि एक और मामला सामने आ गया। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ प्रयागराज की एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने यौन शोषण के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रयागराज जिले के झूसी पुलिस स्टेशन में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कोर्ट में 2 बच्चों को पेश करके आरोप लगाए थे। सुनिए क्या कह रहे हैं शिकायतकर्ता और उनके वकील। आदेश सीधा एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ विवेचना प्रथम पायदान तक आदेश दिया है कि जो सीडियां, जो पेन ड्राइव हमने साक्ष्य के रूप में दिया है, इसकी सारी तहकीकात करके न्यायालय को भेजे। छोटे छोटे बच्चों के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे और सबसे पहले इनके जो शिष्य है मुकुंदानंद, वह उस अपराध को करके दिखाता था, बताता था कि ऐसे ऐसे आप करिए और उसके बाद गुरु सेवा मिलेगी। माननीय अदालत ने केवल सीधे आदेश नहीं किया, बल्कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के द्वारा आरोपित तथ्यों का क्या कहते हैं विधिवत उन्होंने इंक्वायरी भी कराई। अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं और उनके टीम के लोग हैं जो इस निकृष्ट अपराध को, घृणित अपराध को, बच्चों को क्या कहते हैं नग्न करके उनका क्या कहते हैं यौन शोषण करने की परंपरा बना रखे थे गोपनीय ढंग से, उसका माननीय अदालत ने संज्ञान लिया। थाना प्रभारी को आदेशित किया गया है कि आप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए की विवेचना सुनिश्चित करते हुए न्यायालय को अवगत कराएं। कोर्ट के फैसले के बाद शंकराचार्य का बयान भी सामने आया है, वो सुनवाते हैं आपको। तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। और इस पूरे मामले में साधु संत क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। कोर्ट के फैसला का तो हम लोग साधु संत हैं, हम लोग स्वागत करते हैं। और शंकराचार्य जो पीठ है ये भोलेनाथ का स्वयं साक्षात पीठ है और इतने बड़े पीठ में हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर लांछन लगाना या वो निंदनीय है। मगर अगर उसकी जांच हो तो संविधान से बढ़कर, कानून से बढ़कर के, चाहे कोई धर्मगुरु हो, चाहे महात्मा हो, चाहे शंकराचार्य हो, संविधान से कानून से कोई बड़ा नहीं है। अगर आरोप सिद्ध पाए गए तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह आदेश जो है कोर्ट का है, मैं कोर्ट के आदेश को सम्मान्य मानता हूं और इस आदेश के तहत अभी पुलिस जांच करेगी। जांच में कितना दोषी हैं वह निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। दोषी होंगे तो उनको दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, अगर निर्दोष होंगे तो इनको फंसाने वाले के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक समाज में इस प्रकार का निगेटिव जो है नैरेटिव फैलाना, नफरत फैलाना, धार्मिकता पर कुठाराघात करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उन्होंने ऐसा दुष्कर्म किया है तो कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए।